हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग चाय के ऊपर बात करेंगे। जो लोग चाय पीते हैं, चाय पीना जीवन के लिए कितना खतरनाक और घातक है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि चाय पीने से हमें आनंद उत्साह मिलता है, आनंद लगता है, लेकिन वो आनंद नहीं, वो स्लोली पॉइज़न आप आत्मसात करते हैं। और स्लोली पॉइज़न आत्मसात करने के वजह से आपको बीमारी भी बहुत कुछ देता है। मतलब जो आप कमाते हैं, वो कमाया हुआ जो धन है वो आप डॉक्टर को देने के लिए लगाते हैं, बाद में हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो कहने का मतलब चाय हम नहीं पीना चाहिए। उससे बेटर क्या है, सुबह जो गोमूत्र का अर्क होता है वो पीना चाहिए, या गर्म वाटर पीना चाहिए, या अगर कुछ नहीं तो सुबह नारियल पानी पीना चाहिए, या जूस पीना चाहिए, या अर्क किया, अर्क बोलते हैं उसको, गोमूत्र को, गोमूत्र का अर्क होता है, वो भी तबीयत के लिए अच्छा होता है। क्योंकि उससे खांसी निकल जाती है, डायबिटीज़ निकल जाती है, पेट का जो भी तकलीफ़ है वो सब निकल जाता है। और चाय पीने से क्या होता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, कोई चाय ब्लैक पीता है, मतलब बिना दूध के, कोई दूध डाल के चाय पीता है, बराबर है। तो ये चाय पीने से हमें प्रथमतः कैम्फीन, क्या होता है, कैम्फीन, कैम्फीन ये 20 से 60 मिलीग्राम होता है चाय पीने से। हमको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्लड फास्ट सर्कुलेशन होने की वजह से मालूम नहीं पड़ता है। चाय पीने से हमारी आंतड़ी खराब होती है, कब्ज तैयार होता है, खांसी आती है, हड्डियाँ भंगुर होती है, मतलब कमज़ोर होती है, रक्तवाहिनी जो होती है सिंकुड़ छोटी होती है। चाय पीने से रक्तवाहिनी, देखो कोई आदमी खाना नहीं खाता है, खाली चाय पीता है, तो चाय पीने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता, पहला ऐसा रहता, बाद में आहिस्ता 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 होके वो देखो ऐसा होता है। क्योंकि उसके जो आंतड़ियाँ होती है वो छोटी होती है, रक्तदाब बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, मोटापा आता है। क्योंकि हम लोग चाय पीना मतलब हमें जो भूख लगती है वो भूख को मारना, भूख मारने के बाद हम चाय पीते हैं, तभी हमको लगता है अभी थोड़ा अच्छा लगा। बहुत से लोग डाइवर होते हैं, वो गुटखा खाते हैं, मावा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, चाय पीते हैं, गांजा पीते हैं, उसके बाद ड्राइवर गाड़ी चलाते, नहीं तो बोलते नींद आती है। आदमी खुद को कितना बीमारी के अंदर खुद को डाल के अपना काम करता है। कोई लोग बोलते हैं काम करने के वक्त अगर मैं चाय नहीं पीऊँगा तो आलस आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने माइंड में सेटअप करके रखा है कि मैं अभी ये टाइम पे चाय पीऊँगा, ये टाइम पे चाय पीऊँगा, ये टाइम, मैं दिन में 4 बार मेरे को चाय पीना है। तो मेरे को 4 बार चाय पीने से मेरी कितनी भूख मर रही है, मुझे कुछ तकलीफ़ कितनी हो रही है, मैं दिन में कितना बीमारी को नज़दीक कर रहा हूँ, ये लोगों को समझता ही नहीं। और जो भी व्यक्ति मेहनत करता है दिन में, तो मेहनत करने के बाद उसका जो पैसा बचता है वो बैंक में बैलेंस कर रखता है कि मेरे परिवार के लिए, बाल बच्चे के लिए कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं तृप्त करने के लिए वो पैसा लगेगा। लेकिन तब तक उसको बीमारी पकड़ती है और वो पैसा डॉक्टर को जाता है। और डॉक्टर तो आजकल के 1 नंबर के महाचोर है। अगर 100 रुपये का काम रहेगा तो उसके बाजू में 1 शून्य लगा के 1000 रुपये का काम बना देंगे।
पांडरे चोर बोलते उसको, 1 नंबर के वाइट चोर। तो आज समाज में वाइट चोर का प्रमाण ज़्यादा बढ़ गया। जैसा कि पुलिस के पास जाओ, पुलिस वाला भी कोई भी काम करने का है तो पहला 1000 रुपया लेगा, अभी 500 नहीं चलता है, 1000। उसके बाद वकील के पास जाओ, वकील का भी ऐसा ही भाव है कि वो भी अगर थोड़ा भी केस है और केस में उसको अगर हमने बताया कि आपको ऐसा करना है तो वो भी अपना ज़ोर से बिल मार देता है। तो कहने का मतलब है कि समाज में आज सफ़ेद चोर होने के वजह से लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया, और उसी वजह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है और लोग नशे के आहारे में जा रहे हैं। तो चाय पीने से और भी एक होता है कि दांत पीले होते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, बाद में उसको खाने को नहीं मिलता है, एसिडिटी तैयार करते हैं। और ज़्यादा उबली चाय पीने से निकोटीन माइड, ज़्यादा उबली चाय पीने से आदमी को निकोटीन माइड बढ़ जाता है और वो शरीर के लिए अतिशय हानिकारक होता है। और वो हानिकारक होने के वजह से आदमी का कभी कभी उसके पीने से मृत्यु हो जाता है। ठंडी चाय गर्म पीने से भी, ठंडी अगर चाय है और गर्म करके पिया है तो एक जहर बनता है, और वो जहर पीने से आदमी खुद को भूल जाता है। तो चाय से अल्सर भी होता है, और इसीलिए हर व्यक्ति ने, हम जो भी कमाते हैं उससे बेटर है जूस पियो, नारियल पानी पियो, घर में कुछ आनंद से बना के खाओ और अपने तबीयत को संभालो। क्योंकि आज समाज में इतने चोर फैले हैं, किधर जाओगे तो आपको लूट के खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो खुद का अगर रक्षण करना है तो खुद कर सकते हो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत होना। और ये जो हर चीज़ जो मिल रही है समाज में, फास्ट फूड, ये तो सब बीमारी का कारण है, और बीमारी के कारण के वजह से रोगराई बढ़ रही है। रोगराई में बढ़ने के वजह से डॉक्टर का बिल बढ़ रहा है और तुम्हारा जीवन जीने का पूरी है हालत ख़राब हो रही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें इसमें कभी भी सोच के चलना चाहिए, क्योंकि सोच कर अगर हम चलते हैं और जीवन जीते हैं तो जीवन जीने में आनंद है। लेकिन आप अगर ये सबको त्याग करके अगर भक्ति में आ जाते हो ना, तो भक्ति में आने के बाद आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। देखिए हमारे भक्त जो है, कृष्ण भक्ति में आने वाले भक्त, आपको ये चीज़ में कोई भी नहीं, ना चाय पिएंगे, ना तंबाकू, ना गुटखा, ना शराब, ना कुछ भी नहीं हो। खाली कृष्ण भक्ति में आने वाला अपनी भक्ति में तल्लीन रहेगा और भगवान का जो प्रसाद है वो भगवान को ऑफर करके ही ग्रहण करेगा। उसके बाद देखो कितना उसका आनंद होता है। और जो भक्त बने हैं, पहले चाय पीते थे और अभी चाय छोड़ने के बाद जो भक्त, उनके चेहरे देखो कितने टवटवित होते हैं, क्योंकि उनको अभी आनंद लगता है। उनको लगता है कि हम बहुत ही गंदगी से हम बाहर आए हैं, इंसान की तरह जी रहे, नहीं तो जानवर की तरह थे। तो ये जो चीज़ करते हैं, जो बाकी की लोग बिना भक्ति के सब कुछ खाते हैं, ना भगवान को ऑफर करते हैं, ना खाते हैं, वो सब जानवर के जैसे हुए। और इस जानवर की वृत्ति से अगर हमें बाहर आना है तो हमें कृष्ण भक्ति को आत्मसात करना है। और कृष्ण भक्ति को आत्मसात करने से, बोलते हैं ना, दूध में पानी अगर है और पानी में दूध मिलाया जाता है तो पानी भी दूध बनता है, बराबर है। तो वैसा ही कृष्ण भक्ति में अगर कोई अज्ञान इंसान भी आता है तो भक्त के साथ रह के, भक्त बन के भगवान के भक्ति में तल्लीन होता है और उसको भक्ति प्राप्त मिलती है। क्योंकि भगवान के भक्त का संग ही सर्वश्रेष्ठ संग है, और वो संग करने से ही हमें
जीवन का आनंद प्राप्त होगा। इसलिए कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में अपने गुरु का आदेश मानकर पूरी दुनिया में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और जो लोग अपने नशे में तल्लीन थे उनको भक्त बना के आज वो गुरु बन के लोगों को भक्ति का प्रचार करके दीक्षा दे के उनको भागवत धाम जाने का मतलब पासपोर्ट दे रहे। इतनी आनंद की बात है। तो इसीलिए हमें कृष्ण भक्ति में ज़्यादा तल्लीन होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।